नमस्कार। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के युवा नेता एवं समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव प्रवीण सैनी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। प्रवीण जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, कल राजभवन के आगे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नीट की परीक्षा और जेईई की परीक्षाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किए, जिसमें उनकी पुलिस से काफी झड़प भी हुई। आप इस मसले पे क्या कहेंगे? जी सरकार और एनटीए जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि परीक्षाएं कराई जाए, आपकी क्या राय है? आप इस पर जी क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों के पास पहले से ही ऐसी बहुत सी समस्याएं, बहुत से परिवार वालों की बातें सुनने में आई हैं कि वो लोग इनसिक्योर समझ रहे हैं इस परीक्षा को। जी। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर वो चिंतित तो हैं, लेकिन अपने आप को कहीं ना कहीं इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत, इन्हीं सब समस्याओं के अंतर्गत हमारी पार्टी ने ये आवाज उठाई थी। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, आप खुद समझ रहे हैं, लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है। जब भी किसी ने उनके खिलाफ आवाज उठाई है, उन्होंने लाठी डंडों से पीटने का काम किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। मतलब उन्हें अपनी सरकार की कमियां सुनने का बिल्कुल कतई शौक नहीं है, और ये लोकतंत्र के लिए एक खतरा है। जी, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की हाल फिलहाल की स्थिति, वर्तमान स्थिति की, तो आप उस स्थिति को कैसे जी देखते हैं? क्योंकि आए दिन जो है हत्या के मामले, डकैती के मामले, रेप के मामले, हाल फिलहाल जी में बलिया की एक घटना है जिसमें एक पत्रकार की हत्या हो गई। तो क्या सरकार जी अपराधों जी को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है? आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए देखिए, यहाँ पे हम एक चीज बताना चाहेंगे। ठोस कदम तो भाजपा सरकार लगातार उठा रही है। लगातार कोई हत्या या घटना, बलात्कार या लूट डकैती, किसी प्रकार का भी शोषण होता है, जनता का शोषण होता है, तो आप देख रहे होंगे रोज प्रतिदिन बैठ के समीक्षा बैठक, अधिकारियों को इधर से उधर करना, इससे सिस्टम नहीं सुधरता है। सिस्टम सुधरता है आपकी एक सुरक्षित नीति से, जो नीति है नहीं। और जहां तक मेरा, हम समाजवादियों का मानना है, उसमें एक ही नीति हमें समझ में आ रही कि महाराज जी अपने नौसखियापन में पूरे प्रदेश को बलि का बकरा बना रहे हैं। प्रवीण जी, आपका कहना है और आप कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो राज्य को चलाने में विफल रही है, जबकि बीजेपी का मानना है कि बुआ भतीजे की सरकार से बेहतर सरकार और सफल सरकार योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि उनकी भाजपा की सरकार है। आप इस पर क्या कहेंगे और आप सरकार को विफल कैसे बताते हैं? विफल हम ऐसे बताते हैं कि आप रिकॉर्डेड चीजें उठा लीजिए, आप लोग मीडिया वाले हो, हर चीज जानते समझते हैं, ठीक है। अगर यही सवाल आपसे पूछा जाए तो आप भी मुस्कुरा के ही जवाब देंगे। अगर भाजपा वालों के इस सवाल पे आपसे पूछा जाए कि क्या पिछली सरकार से ज्यादा इस बार अपराध पे अंकुश लगा है भाजपा सरकार में, तो आप भी मुस्कुराएंगे जरूर। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मेरी जो सपा सरकार थी, उसमें डायल 100 हमने लोगों ने शुरू किया था। आप उसकी हालत देख सकते हैं। सिर्फ नाम बदलने से सिस्टम नहीं बदल सकता। हम रोजमर्रा की समस्याओं में देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, टीवी चैनल्स देखते हैं, रोज एक ना एक दिन एक हत्या नहीं, या हफ्ते में एक हत्या नहीं, डेली के डेली 3-4 घटनाएं ऐसी घटती हैं। तो ये साफ स्पष्ट करता है ना कि इस सरकार, वर्तमान सरकार, हत्याओं, लूट, डकैती, अपराध पर पूर्णतः अंकुश लगाने पे बिल्कुल निष्क्रिय है। और हम तो ये कहते हैं कि भाजपा ही अपराध है और अपराध ही भाजपा है। सरकार अपराध को रोक नहीं रही है, सरकार तो उन लोगों को रोक रही है, उन लोगों को खत्म कर रही है जो इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो विपक्ष के मुख्य भूमिका में होते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी, वो हमारे कार्यकर्ताओं को खत्म कर रही है, हमारे कार्यकर्ताओं को फंसा रही है। वो उन सभी लोगों को नष्ट करना चाहती, नष्टो नाबूद करना चाहती है, जो उस सरकार के खिलाफ, जो भाजपा सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं इस समय। सरकार अपराध को खत्म नहीं करना चाहिए। हमारा मानना तो ये है कि भाजपा ही अपराध है और अपराध ही भाजपा है। प्रवीण जी, अगर बात की जाए, हाल फिलहाल में संजय सिंह सरकार को बहुत घेर रहे हैं उत्तर प्रदेश में और काफी चर्चा में रहे हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है। आप इसे कैसे देखते हैं और क्या भविष्य में आगे चुनाव में आम आदमी पार्टी जो है वो आपकी सरकार को टक्कर देगी? मेरा मानना यह है कि संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, ठीक है। वो आवाज उठा रहे, विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं, अच्छी बात। हर पार्टी अपनी पैठ हर जगह बनाना चाहती है। उनके विकास कार्य, अगर उनकी बात करें तो ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है। यहाँ की समस्याएं अलग हैं और दिल्ली की समस्या अलग है, दोनों। और यहाँ का माहौल अलग है और दिल्ली का माहौल अलग है, दोनों चीजें डिफरेंट है। जो राजनीति दिल्ली में हो रही है वो उत्तर प्रदेश में घटित नहीं हो सकती है। उत्तर प्रदेश की सही पकड़ और सही चीज
वो केवल समाजवादी लोग ही जानते हैं। आगे राजनीतिक वो हमारे साथ चलते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलते हैं, वो बात करते हैं, वो उनका मैटर है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको आगे हमारे साथ रखते हैं या हमारे साथ लेकर चलते हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैटर है। मैं तो बहुत सा छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ समाजवादी पार्टी का।